तभी तो प्रभु स्वयं कह रहे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। यही का जो राग चिंतन है वो हटाना होगा, नहीं तो भजन नहीं हो पाएगा, इन्हीं का बार बार चिंतन होगा। अब कह दे कि ये कर्तव्य है, अरे ये नाटक है, केवल भजन छुड़ाने के लिए नाटक है, एक के सिवा दूसरा है ही नहीं, और उसी का चिंतन किया करो, सब कर्तव्य हो गए। इसीलिए तो सरकार कह रहे हैं अहम तो हम स्वर पापेभ्यो, क्योंकि कोई पाप ही नहीं है। अहम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। भजन करना पाप है क्या? जो सर्वस्व त्याग करके हरि का भजन कर रहा है, हरि अधीन हो जाते हैं, उसका कुछ बिगड़ना है क्या? भजन करने वाला ही सबसे बड़े कर्तव्य का पालन कर रहा है। बोले और सब कुछ छोड़ दें, अरे छोड़ना खेल तमाशा समझते हो, छोड़ दो, दिखाओ छोड़ के, ऐसे छोड़ दोगे? अगर आप सब छोड़ करके एकांत में बैठ जाओगे तो मन से चिंतन करोगे, सब छोड़ना तभी हो सकता है जब ठीक कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करोगे तो राग रहित हो जाओगे। कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करोगे तो राग रहित हो जाओगे। कर्तव्य छोड़ करके बैठोगे तो उसी का चिंतन होगा, भजन नहीं होगा। देख लो, करके देख लो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जहां सुना कपड़ा उतार के फेंक दिए, फिर थोड़ी देर बाद शुरू हुआ पहनना, फिर उससे भी ज्यादा पहनने लगे, और इतना पहले कि सब भूल गए, पहुंच गए कहां, उसी को तो पाखंड कहते हैं। ठीक कर्तव्य का पालन करते हुए क्रम क्रम चढ़ते चले जाओ, आप ऐसे वैरागी हो जाओगे कि आपको कभी माया भ्रष्ट नहीं कर पाएगी। एकदम उकताओ मत, एकदम जल्दीबाजी नहीं, पहले पकड़ो प्रभु से अपनापन और खूब नाम जप पर दृष्टि रखो, और जो कर्तव्य मिला धर्म पूर्वक पालन करो। देखो आगे बढ़ते चले जाओगे। मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरी तरफ से तो तुम चिंता न करो, मैं बहुत तुम्हें प्यार करता हूं, केवल तुम मुझे प्यार करना शुरू कर दो। मैं पहले भी तुम्हें प्यार कर रहा था, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें प्रकट किया है। चाहे जैसी परिस्थिति हो नाम न छोड़ना। कुटुंब में रहो लेकिन भरोसा कुटुंब का मत करो, नहीं तो विश्वासघात हो जाएगा। भाई जी महाराज कह रहे, आपको लगेगा सत्संग सुनने का मतलब बर्बाद हो जाना। हाँ, बर्बाद नहीं, सच्चे आबाद करने की बात है। बहुत धोखे में फंसा दिए गए हैं हम। आज तो हम सुबह से बस यही है कि जैसे पागलों के होते हैं ना, सुबह से हम ठाकुर जी से लड़ रहे हैं, यार ऐसा फंसाओ, मतलब बेमतलब में फंसा दिया। लेला एक ले देला तो फंसा हमें दिया, और फिर सूत्र रख दिए कि ऐसे करो ऐसे करो। आप ही का रचा हुआ है ना, आपने ही फंसा दिया। आप थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ी कृपा कर दो तो हम बाहर निकल रहे। देखो अब कह दिए हम आपको मनुष्य शरीर दे दिए, इसके बाद इतने सुखद आकर्षण भोग दे दिए, अब बोले बच के दिखाओ। कैसे बच के दिखावे? इतनी फिसलन कर दिए को भट्ट से गिर जाता तो हंसते बढ़िया है। अब इसीलिए तो फिर रोना आता है कि क्या करें, मतलब करे तो क्या करें। जिसके कोई बस नहीं होता तो रोना ही आता है, बस दूसरा कोई बल है नहीं। इसीलिए रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बहुत लीला बिहारी, इसीलिए इसका आश्रय लो, इसी से बचोगे। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा। जब प्रभु के मार्ग में कोई चलता है, प्रभु आवाहन कर रहे हैं, उससे बुला रहे हैं, इसलिए वो चलता है। और वो चलता है तो मार्ग खाली नहीं होता। ये बेटा बेटी परिवार, माता पिता भाई बंधु कुटुंबी, ये सब रोड़ा बन के लगते हैं। आसक्ति राग मोह ममता का जाल फेंकवा, और यही फेंकवाते हैं, दूसरा नहीं फेंकवाता ही। वैसे कोई प्यार नहीं करेगा। जहां हुआ भजन मार्ग में चलना तो बोले अगर भजन किए तो फांसी लगा लेंगे। ऐसे भी सूत्र है, तुम भजन किए तो फांसी लगा लेंगे। कैसा फंसा देता है ठाकुर, कैसा विचित्र लीला बिहारी है। हम तुम्हारे मित्र हैं, हमारी बात मान लो, तुम्हें हमारी कसम है, तुम वृंदावन न जाना, नरक जाना।
हाँ, हम तुम्हारे मित्र हैं, ऐसा कहते हैं। वृंदावन नहीं, भजन नहीं, सत्संग नहीं, और हम तुम्हारा साथ देंगे। भाई जी कह रहे संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत। वो बड़ा प्यारा ठाकुर है, केवल उसकी तरफ चल, किसी की बात मत। उपनिषदों में आता है श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्या। बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती, उम्र बीत जाती है, पर सुनने के लिए अगर मिल भी गई तो उसे आचरण में नहीं उतारते। कितने आपको लगता है सत्संग सबको मिलता है? बहुत, जब प्रभु की कृपा होती तब सत्संग मिलता है। कितनी सृष्टि में जीव है, उन जीवों में कितने जीव मनुष्य हैं, मनुष्यों में कितने ऐसे प्रांत हैं जहां केवल राक्षसी जीवन है, खान पान राक्षसी सब, कहीं कोई भगवत चर्चा नहीं, भगवत नाम नहीं, भगवत उपासना नहीं। जहां कुछ ऐसे वातावरण, उनमें भी भगवत प्राप्ति का सत्संग कहां मिलता है? बहुत कृपा होती तब कहीं ऐसा संयोग बनता है। अच्छा, इसमें भी इतने सुनने वालों में किसके हृदय में आचरण में उतारने की बात आती कि आज नाम महिमा सुनी, अब तो कमर कस के नाम में लगेंगे, खूब नाम जप करेंगे। संतों की बात पर पूर्ण श्रद्धा होना, उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी बात को मामूली मत समझना, बहुत बड़ी संपत्ति है संतों की वाणी। उसी से तो संसार राग का नाश होता है। भगवान के प्यारे भक्त और भगवत भक्ति में ये थोड़े पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथा वन्नैव जायते। भगवान के प्रसाद में, भगवान नाम में, भगवत भक्तों में, भगवत भक्ति में ये अल्प पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता। कोई बड़े भाग्यशाली पुण्यात्मा जन होते हैं, हरि कृपा पात्र होते हैं, उनको इस पर विश्वास होता है। संतों में, भगवान की भक्ति में, भगवत प्रसाद में, भगवान नाम में श्रद्धा, समझो विशेष कृपा है आपके ऊपर। ये बहुत बड़े पुण्य प्रताप से होता है। जो बहुत पवित्र आत्मा होता है उसमें ऐसी ये श्रद्धा जागृत होती है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कै ऊंघे कै उठ चले, कै दे बात चलाए। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कै ऊंघे कै उठ चले, कै दे बात चलाए। पूर्व पाप से अगर भगवत कृपा से सत्संग में जाने को ही मिला तो पूर्व पाप का प्रभाव जागृत होता है। पूरी चर्चा हो गई, बोले जय तवा खुली। तो क्या हुआ कुछ पता नहीं। बोले सत्संग कैसा? बोले बहुत बढ़िया रहा। बोले क्या सुना? ध्यान नहीं दिया। क्यों? सो रहे थे, ऊंघ रहे थे। अरे कल अनुष्ठान के समय में ऐसी आवाज का भाई, सुबह के 4 नहीं बजे, शाम के 4 बजे है। मतलब ऐसा क्या कि 4 बजे शाम के भी नहीं भाई, ऐसा नहीं। थोड़ा कष्ट सहकर भगवान नाम में सावधान हो। बड़ी कृपा, आपको पता नहीं कैसा अमोघ बल आपको मिल रहा है, कैसे आपके कर्म संस्कार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। बड़ा आनंद का विषय, सावधान होइए। ये पूर्व पाप आकर के आपको शरीर में दर्द, आलस्य, बार बार ये परेशानी सी लगना, कितनी जल्दी 8 बजे घड़ी में दृष्टि छुट्टी पटाए, आज का पूरा हुआ भगवान ऐसे, तो आप उसकी चिंता मत करें। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक। बोले या तो ऊँघने लगते हैं, नींद आने लगती है, और या फिर तर्क करने लगते हैं। अरे क्या ये सब क्या? ऐसा थोड़ी होता है। अरे माता पिता भगवान, परिवार भगवान, मानते कहाँ हो भगवान? वासना की पूर्ति करने को हुआ तो भगवान, और वैसे अगर भगवान मान लो तो वहीं मुक्त हो जाओ। माना पुंडरीक जी ने माता पिता को भगवान, आज भी विठ्ठल भगवान इसके प्रमाण है बैठे हुए। माना अपने पति को भगवान,
देखो आप शास्त्र प्रमाण माना आपने, केवल बात तर्क करने के लिए कह देते हो। संतों की बात को काट देने में क्या जाता है? तर्क करते हैं या तो नींद में सो जाते हैं या फिर निंदा करने लगते हैं, उठ के चल दिए अरे सब ऐसे ही, और क्या सता रहे कुछ नहीं, सब बकवास, बेमतलब की बातें, बेसिर पैर की बातें, ऐसे ये पूर्व पाप उससे करवाते हैं। ऐसी कोई बड़ा भगवत कृपा पात्र होता है जो सत्संग अमृत की तरह पान करता है। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिल लगी उड़ाने वाला था, वो दिल्ली में ही कहता था कि ये देखो ये साधु राम राम कहते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है। हाँ भाई कैसे करते हैं? फिर वो कहता भाई राम 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 जपो सब ठीक हो जाएगा, राम राम जपो सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, और खुद रुपया पैसे की कामना करते, खूब हंसी उड़ाते संतों की। जहां किसी संत को देखता बस वो ऐसे शुरू कर देता, देखो ये जा रहे अभी उपदेश करेंगे, राम 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 कहो, राम राम कहो। ऐसा आपको सच्ची कहते, थोड़े दिनों के बाद उसको इतना नाम मीठा लगने लगा कि वो संतों की हंसी उड़ाना छोड़कर उनके चरणों में बैठने लगा और नाम जप निरंतर करने लगा। भाई जी यहाँ कह रहे अगर तुम हंसी उड़ाने में भी नाम जप करोगे तो ऐसा बीमारी है कि तुम्हारी लग जाएगी। इसीलिए देखो संतों के दर्शन से इतना आनंद होता है कि भले उपहास के लिए सही, बगल से कोई संत निकले तो आपके मन में आएगा ए बाबा राधे राधे, कितना अमृत में नाम आ गया। ये भेष का प्रताप, ये देखो वैष्णव का प्रताप। महाराज उसकी नाम में ऐसी प्रीति हो गई कि वो फिर तो छोड़ने वाला ही नहीं, निरंतर नाम जपने लगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। किसी तरह से आप नाम ले लो तो आप देखो कैसी विलक्षण नाम में सामर्थ्य है, कैसी अलौकिक सामर्थ्य है। बिना किसी परिचय के नाम जप करो, आपको महापरिचय प्रदान कर देगा। मिठाई जब तक मुख से बाहर रहेगी तब तक मिठास नहीं आएगी, मुख में आएगी तभी रसेंद्री मिठास पाएगी। ऐसे ही आप निरंतर नाम जप करो, आपको पता चलेगा नाम कैसा महामहिमा में है। शेष चर्चा आगे